नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मैं मौजूद हूँ श्री कृष्णा नर्सिंग होम में, संपाचक। आपको बताते चले यहाँ पे डॉक्टर साहब जो हैं डेंटिस्ट के हैं। यहाँ पे क्या क्या इलाज होता है तमाम चीज़ आपको हम बताएंगे। लेकिन डेंटिस्ट का इलाज यहाँ पर बेहतर होता है और कम किफ़ायती में होता है। क्या क्या व्यवस्था है तमाम बातें आपको हम सुनाते हैं और किस तरीक़े से दांतों को सुरक्षित रखा जाए, दांत में क्या क्या इन्फेक्शन, दांत में क्या क्या परेशानी होती है और दांत को कैसे ठीक किया जाए, दांत का इलाज कहाँ कराए, वो तमाम बातें यहाँ पे डॉक्टर साहब बता रहे हैं। आइए आपको हम सुनाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद कहना चाहेंगे। आप लोग ने अपना कीमती समय निकाला है और मेरे पास आया है। देखिए, डॉक्टर भगवान का रूप नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं डॉक्टर भगवान का रूप है, नहीं। हम लोग बस वो करते हैं जो हम लोग के बस की बात है। हम लोग इलाज करते हैं, हम लोग ना लोगों को ठीक करते हैं। ऐसा नहीं ना कि उसको हम जिंदा करते हैं, ये करते हैं। बस लोगों के पास जो बीमारियां हैं उसको हम ठीक करने का कोशिश करते हैं। जी सर, दांत में कौन कौन से रोग का आप इलाज कर लेते हैं? दांत में कौन कौन से रोग होता है? मैं बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार हूँ, जो कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS किया। उसके बाद हमने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MDS किया है। पिछले 9 सालों से हम यहाँ अपना सेवा दे रहे हैं श्री कृष्ण नर्सिंग होम एंड डेंटल हॉस्पिटल, जो कि संपतचक में उज्जैन होंडा शोरूम के सामने उपस्थित है। पिछले 9 सालों में हमने देखा कि जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, एक्चुअली जो मेरा क्लिनिक है वो थोड़ा सा गांव से रिलेटेड है। गांव के लोग भी यहाँ बहुत आते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना शुरुआत किया है। जब से देख रहा हूँ कि पेशेंट बहुत तरह के आते हैं। मसूड़ों से खून आना, दांतों में दर्द है। आजकल की जो 15 साल 16 साल की लड़की आ रही है, डॉक्टर साहब मेरा दांत बाहर आ गया है। तो इस टाइप के पेशेंट बहुत आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन है, जो मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं, वो मैं देखता हूँ कि दांतों में दर्द लेके बहुत आते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो दांतों का 3 लेयर है, क्या है कि अगर पहला लेयर में सड़न है, लोग समझते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं। अरे जब दर्द नहीं है तो डॉक्टर साहब के पास क्यों जाना है, क्यों पैसे बर्बाद करना है। तब शुरुआत होती है यहाँ से कि लोग को समझ आता नहीं है दांतों में दर्द है, तब भागते भागते आते हैं। जब एक बार दांतों के नस में इन्फेक्शन हो गया, तब वो मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, 3 दिन से हमने सोया नहीं है, आज रात में मुझे नींद नहीं आया, देखिए सुबह सुबह हम आपके पास दौड़ते दौड़ते आए हैं। तब मैं उनको अपने चेयर पर बैठाता हूँ और शुरू से जितना जो मेरा ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वहाँ से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले क्या, हम एक्सरे लेते हैं। एक्सरे करके डिटरमाइन करते हैं कि इनके दांतों में जो सड़न है वो कहाँ तक है, इन्फेक्शन कहाँ तक लगा है। उसके अनुसार फिर हम अपना इलाज शुरू करते हैं। अगर दांतों का इन्फेक्शन सिर्फ ऊपर में है तो बोलते हैं कि नहीं ठीक है, थोड़ा सफाई करके भर देंगे, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इन्फेक्शन एक बार नस को छू गया है तो जो अपना प्रोटोकॉल होता है, जिसको हम लोग RCT बोलते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जो नसों का इलाज होता है, जिसको आप लोग समझ सकते हैं कि नसों का इलाज है दांतों का। तो दांत के जो नसों का इलाज है उसको हम लोग ठीक करते हैं। और उसके बाद एकदम दांत से दिखता हूबहू ऊपर एक कैप आता है जो हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे किस किस तरह का इलाज हो रहा है? मेरे यहाँ जो है आपको दांतों के हर जितना भी मुंह और दांतों से संबंधित रोग है उससे सब इलाज होता है। जैसे कि दांतों में सड़न होना, मसूड़ों से खून आना, मुंह से दुर्गंध आना, अगर कोई बच्चा गिर गया हो या बाहर बाइक एक्सीडेंट हो गया है, जबड़ा टूट गया हो, दांत बाहर है, उभरे खाबर है उनको, या दांत लगाना, तो मुंह और दांत से संबंधित जितना भी रोग है उसका इलाज मेरे यहाँ होता है। ग्रामीण क्षेत्र ये पड़ता है आपका जी। किस तरह के ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे आपके पास आते हैं? जी, ग्रामीण क्षेत्र के कारण क्या होता है कि इधर का लोग जो होते हैं जो थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं। बहुत है ना, दतमन कर रहे हैं, तो दतमन से ना वो दांतों का जो बीच का पार्ट होता है जहाँ पे आपका खाना फंस रहा है वो सफाई नहीं होता है। तो वो ना धीरे धीरे एक दांतों पे गंदगी जमती है, एक लेयर जमता है और मसूड़े में इन्फेक्शन होता है। तो उस टाइप का पेशेंट मेरे यहाँ ज़्यादा आते हैं कि डॉक्टर साहब मसूड़े से खून आ रहा है। जब मैं उनको देखता हूँ तो मसूड़े में इतना बहुत सारा गंदगी बैठा है, जिसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं अपने भाषा में, बहुत सारा कैलकुलस बैठा है। वो अब कैलकुलस का क्या इफेक्ट है कि वो धीरे धीरे आपको मसूड़े को गलाएगा। जब मसूड़े में इन्फेक्शन होगा, मसूड़ा गलेगा, वो इन्फेक्शन आपके दांतों की हड्डी तक जाएगा। वो आपके हड्डी को, दांतों का जो पकड़ होता है हड्डी में, उसको कमजोर करेगा। कैसे रहे जी, तो मैं बताना चाहूँगा। और वो एक चीज़ मैं इसमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगा कि जो हड्डी का, दांतों का हड्डी का रोग है, वो सिर्फ आपके अब दांतों तक सीमित नहीं रहता है, वो आपके हृदय में, आपके पेट में वो इन्फेक्शन धीरे धीरे कंटिन्यू करता है। तो इस चीज़ से सावधान रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो सफाई होती है, दिन और रात 2 बार, दिन में 2 बार ब्रश करें,
हम लोग सब पेशेंट को बोलते हैं कि 2 बार ब्रश करें। अगर कोई तकलीफ आपको लग रहा है, जरा सा भी आपको लगा कि नहीं मेरे दांतों में दिक्कत हो रहा है, आपके नज़दीकी में जो भी आपके डॉक्टर साहब हैं, जो भी डेंटल डॉक्टर बैठे हैं, उनसे एक बार संपर्क कीजिए। और कमनली हम लोग कहते हैं सबको कि 6 महीने में एक बार आप अपने दंत चिकित्सक से ज़रूर मिलें। सर जितने लोग गुटखा खाते हैं मैं बताना चाहूँगा, टूथपेस्ट का रोल बहुत बड़ा रोल होता है। जो लोग इससे नहीं जुड़े हैं, जिनको नहीं नॉलेज है कि कौन सा टूथपेस्ट हमको चाहिए, वो नॉर्मली दुकान में जाते हैं और कोई भी पेस्ट यूज करते हैं। उनको नहीं पता, उनको तो लगता है टूथपेस्ट का काम क्या है, सिर्फ दांत को तो साफ़ करना है, उनको नहीं पता है। लेकिन अगर आपके दांतों में झनझनाहट है, अब आप जा रहे हैं और एक नॉर्मल टूथपेस्ट कर रहे हैं, दिन में 3 बार कर रहे हैं, 4 बार, ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ब्रश कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो वो टूथपेस्ट ऐसा चीज़ है ना कि बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन हर इलाज के लिए ना वो टूथपेस्ट भी अलग अलग है। अगर किसी का झनझनाहट हो रहा है तो स्पेशली झनझनाहट के लिए स्पेशल टूथपेस्ट आता है। किसी में फ्लोराइड की कमी है तो हम लोग फ्लोराइड, जो टूथपेस्ट में फ्लोराइड पाया जाता है, वो टूथपेस्ट देते हैं। तो टूथपेस्ट का अलग अलग कैटेगरी है। जो डॉक्टर से मिलके एक बार अपने दंत चिकित्सक से मिलिए कि मुझे क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि ज़रूरत है फ्लोराइड वाली और आप ले रहे हैं कनकनाहट के लिए, तो वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। वो दांत के दर्द को हल्के में कोई नहीं लेता, मैं देखता हूँ वो भागे भागे मेरे पास आते हैं। कहाँ से? मैं धनरुआ बहरामपुर से हूँ। यहाँ पे क्या दिखाने आए थे? दांत दिखाने आए थे। क्या हुआ था प्रॉब्लम? दांत का अंदर का भाग सड़ा हुआ था, तो लमसम ये डॉक्टर साईं लमसम 15 दिन पहले आए थे। तो 15 दिन से फिर ये अंदर का भाग सड़ा हुआ था, तो सर बोले कि RCT करने पड़ेगा। तो इसका स्टेटमेंट 3-4 बार करके सर अब कैसे, अब बहुत बढ़िया है, यहाँ आए तो कितना फायदा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। काहे कि इनको पास पहले भी हम आ चुके हैं, लमसम 4-5 साल पहले भी हम आ चुके हैं। यहाँ पे कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। व्यवस्था, व्यवस्था भी ठीक है, खर्च खर्च भी एकदम लमसम ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा नहीं है।